मैं प्राजक्ता यादव न्यू इंग्लिश स्कूल वानेवाड़ी विद्यालय में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम करती हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस पाठ का स्वाध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ राजेंद्र लाल हांडा जी द्वारा लिखा हुआ है। बिल्ली का बिलुंगड़ा और बिल्ली का बिलंगुड़ा इस शब्द का अर्थ है बिल्ली का बच्चा। इस पाठ में पाठ के आंगन में इसके अंतर्गत संजाल पूर्ण कीजिए, यह पहला सवाल है। संजाल पूर्ण कीजिए में पहला सवाल पूछा गया है घर में बिल्ली पालने के कारण। यहाँ पर 4 पर्याय दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में पहला पर्याय हमें लिखना है घर में चूहे होना। दूसरा पर्याय है मित्रों का परामर्श। तीसरा पर्याय है चूहे निकलने का उपाय कारगर न होना। और चौथा पर्याय है पुरानी परंपरा को न मानना। इस प्रकार से घर में बिल्ली पालने के 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अगला सवाल है ख, यह उपप्रश्न है कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी में वैसे तो चूहा और बिल्ली ये 2 ही प्रमुख पात्र है, फिर भी यहाँ पर 4 पर्याय दिए गए हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं कहानी के प्रमुख 4 पात्र है चूहे, बिल्ली, अमरू और लेखक। यह कहानी के 4 पात्र हैं। दूसरा सवाल है उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत पूछा गया है बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। रवैया यानी बर्ताव। इसका पहला उत्तर है मालिक के आगे पीछे न फिरना। यानी बिल्ली जो है पहले मालिक के आगे पीछे फिरा करती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती है। और दूसरा पर्याय है, दूसरा जवाब है इसका रसोई के आसपास दुबक कर बैठ जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। यानी बिल्ली को पहले डाला जाता था तब खाती थी, लेकिन अब क्या करती है रसोई में दुबक कर बैठ जाती है और जब मौका मिलता है उसे तब वह जो मनचाही चीज है जो उसने देख कर रखी हुई है वो जाकर खा लिया करती है। सवाल तीसरा है स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। खान और पान के संदर्भ में पूछा है और इसमें भी 2 पर्याय दिए हैं पहले और बाद में। खान के संदर्भ में देखते हैं पहले क्या किया करते थे खाली का जूठन खिलाना और बच्चों का कभी रोटी दे देना। यानी जब जूठन बच जाता था तो बिल्ली को डाल दिया जाता था और बच्चे भी रोटी डालते थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा चोरी से मनचाही चीज खाना। यानी जब उन्होंने जूठन डालना बंद कर दिया और रोटी भी देना बंद कर दिया तो बिल्ली क्या करने लगी अपने आप ही उसे जो मनचाही चीज है वह खाने लगी। पान के संदर्भ में यानी प्राशन करने के संदर्भ में पीने के संदर्भ में पहले क्या हुआ करता था कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना। यानी बच्चे उसे दूध दिया करते थे, लेकिन बाद में चोरी से दूध दही खाना। यानी इस बिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया चोरी से मनचाही चीज वो खाने लगी और दूध दही भी वह पीने लगी। इस प्रकार से खान पान के संदर्भ में ये सही पर्याय हमें लिखने हैं। भाषा बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द, जिसका अर्थ इससे बिल्कुल उल्टा है। ऐसे शब्द हमें ढूंढने हैं और उससे नए वाक्य बनवाने हैं। तो यहाँ पर रेखांकित किए जो शब्द हैं उनके विरुद्धार्थी या विलोम शब्द ढूंढकर हमें नए वाक्य बनवाने हैं। तो चलो हम इस वाक्यों का और इन शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनवाते हैं। पहला वाक्य है बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। तो यहाँ पर समझदार यह शब्द जो है वह रेखांकित किया है। समझदार इस शब्द का विलोम शब्द है नासमझ। तो हमने क्या किया है समझदार का विलोम शब्द नासमझ इस्तेमाल करके यहाँ पर एक वाक्य तैयार किया है, जो वाक्य इस प्रकार से है नंदन नासमझ लड़का है। दूसरा वाक्य है यहाँ पर अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। इसमें अधोरेखित किया हुआ शब्द कौन सा है अल्पभाषी। अल्पभाषी का विलोम शब्द है बातूनी, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है ऐसे व्यक्ति को बातूनी कहा जाता है। तो अल्पभाषी का विलोम शब्द बातूनी इस्तेमाल करके हम दूसरा वाक्य तैयार करेंगे सिद्धि बहुत ही बातूनी है। या फिर आप यहाँ पर मैंने वाक्य तैयार किए हैं
जो मुझे लगते हैं या मुझे अच्छे लगते हैं वो वाक्य मैंने तैयार किए हैं। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने खुद के वाक्य भी तैयार कर सकते हैं। तीसरा वाक्य यहाँ पर है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी इस शब्द का विलोम शब्द है नई विचारधारा। तो यहाँ पर पुरानी विचारधारा का विलोम शब्द हमने लिखा है नई विचारधारा अपनानी चाहिए। चौथा वाक्य है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। इसमें अधोरेखित किया हुआ शब्द कौन सा है? दुत्कार। इसका विलोम शब्द है सत्कार। तो यहाँ पर वाक्य हमने तैयार किया है, हमने मेहमानों का सत्कार किया। पांचवा वाक्य है, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन इस शब्द को अधोरेखित किया है और इस अधोरेखित शब्द का विलोम शब्द है, समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। तो विरोध का वाक्य हम इस प्रकार तैयार करते हैं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। इस प्रकार से हमें इस 5 शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर हमने इसके वाक्य तैयार किए हैं। अगला वाक्य है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाला, इसे दुर्लभ कहा जाता है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? सुलभ, यानी कि जो आसानी से मिल जाता है या आसान है उसे सुलभ कहा जाता है। तो आसान शब्द सुलभ शब्द इस्तेमाल करके हमने ये वाक्य तैयार किया है, हिंदी सुलभ भाषा है। अगला 7वां वाक्य है, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ इस शब्द का अर्थ है शामिल होना। तटस्थ यानी क्या? दूर रहकर या फिर अपनी प्रतिक्रिया न देते हुए वह अपने विचार रखता है, यानी दूर से वह अपने विचार रखता है। लेकिन यहाँ पर शामिल यह उसका विलोम शब्द है। तो हम इसका वाक्य इस प्रकार से तैयार करेंगे, आपको सम्मेलन में शामिल होना है। 8वां वाक्य है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक इस शब्द का विलोम शब्द है पारलौकिक, या अभौतिक भी हम इसका विलोम शब्द ले सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक यानी दिखाई देने वाली जो चीज़ें हैं, जो आंखों से हम देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को भौतिक चीज़ें कहा जाता है। और पारलौकिक चीज़ें यानी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, जैसे सुख, दुख, आनंद, ये बातें जो है वो पारलौकिक है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। उस प्रकार से भौतिक और पारलौकिक यह विलोम शब्द हैं। तो इसके लिए हमने वाक्य तैयार किया है, आध्यात्म में पारलौकिक बातों का महत्व है। अगला 9वां वाक्य है, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है, यानी वीरान हो जाती है। तो शुष्क का विरुद्ध अर्थी शब्द है, विलोम शब्द है हरा भरा, यानी यहाँ पर वाक्य तैयार किया है, बगीचा हरा भरा है। और 10वां और अंतिम वाक्य है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी यूं ही हमें व्यर्थ खर्च नहीं करने चाहिए पैसे। अपव्यय यानी व्यर्थ। तो यहाँ पर अपव्यय का विलोम शब्द है सदुपयोग। तो हम यहाँ पर सदुपयोग इस शब्द का इस्तेमाल करके हमने वाक्य तैयार किया है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से विलोम शब्द ढूंढकर हमने यह वाक्य तैयार किए हैं। पाठ से आगे के अंतर्गत हमें यहाँ पर एक विषय दिया गया है, जिस विषय में हमसे पूछा गया है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। छात्रों से अनुरोध है कि वह अपना मंतव्य, अपना स्वमत इसके अंतर्गत लिखे। प्राणियों का क्या कहना है? जिस प्रकार से मनुष्य को जीने का अधिकार है, मनुष्य अपना स्वार्थ देखता है, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार से प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। और इस विषय पर अपना स्वमत छात्रों को लिखना है। यहाँ पर बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।